चले सर क्लास स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई लेक्चर नंबर 9, लेक्चर नंबर 9 कैफ 3 कॉस्टिंग। टॉपिक हमारा चल रहा है इन्वेंट्री वैल्यूएशन का। इंशाल्लाह जनाब हम लोग मार्च अटेम्प्ट के लिए पढ़ रहे हैं और इस अटेम्प्ट में हम लोग पास करेंगे। जी सर, मैंने आप लोगों को 3 अदर सवाल होमवर्क दिए थे, ऐसा ही है? आप सब लोगों ने सॉल्व किए और मैंने सॉल्यूशन भी शेयर कर दिए थे। मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, इंडिविजुअल मैंने शेयर किए थे, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा। चले सर जरा जल्दी से मुझे तीनों क्वेश्चन करवा दो। मैं आप लोगों को होमवर्क इसलिए देता हूं ताकि आप लोगों को क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आ जाए। गलत करो सही करो बात की बात है, इसीलिए मैं चाहता हूं घर पे 1 आध घंटा लगाओ और नया सवाल देखो ताकि आपके अंदर जो हेजिटेशन है वो निकलता है। चलो मेरा भाई फटाफट मुझको भी सॉल्व कराते चलो। क्वेश्चन नंबर 8 जनाब, क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा था? सोलर पैनल वाला। आइए बॉस सीखेंगे सोलर पैनल वाला सवाल पढ़ने का तरीका। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे जनाब? रिक्वायरमेंट में क्या है? कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। मैंने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू डिटरमिन करनी है। अ कंपनी डील्स इन द सोलर पैनल व्हिच आर इंपोर्टेड फ्रॉम द चाइना। अ कंपनी फॉलो परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। हमने अंडरलाइन किया कौन से सिस्टम के ऊपर? परपेचुअल के ऊपर। एंड वैल्यूएशन इन्वेंट्री ऑन वेटेड एवरेज बेसिस। कौन सी बेसिस के ऊपर? वेटेड एवरेज बेसिस के ऊपर। डिटेल ऑफ सेल्स एंड परचेज ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2021 आर एस फॉलोज। ओपनिंग स्टॉक जनाब परपेचुअल मेथड है, इसका मतलब मुझे ढेर सारी लाइनें खींचनी पड़ेंगी। खींच लेते हैं जनाब। आइए बॉस चलें जनाब, आओ भाई। ओपनिंग इन्वेंट्री ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को मेरे पास ओपनिंग बैलेंस में कितना यूनिट है जनाब? 2450। जी जनाब, ये मेरे पास टोटल अमाउंट है पर यूनिट है? सर टोटल अमाउंट है, कल हमने इसको डिस्कस किया था। कितनी टोटल अमाउंट भाई? अच्छा, इसको मैं यहाँ पे रुपीज इन 1000 लिख दूं। ओके 3 जीरो बहुत जीरो हो जाएंगे वरना यार। तो कितनी बॉस मेरे पास? ये 49 मिलियन। ऐसा 3 जीरो में ऊपर ले गया। डिवाइड करके रेट निकालो कितना? 20 के 20,000। 20,000। इसको मैं 1000 नहीं कर रहा, कोई परेशानी तो नहीं होगी? होगी, छोड़, कहानी खत्म। अब तो नहीं होगी परेशानी, अब सही है, वरना 0 में घूमते रहोगे वो 20,000। हाँ खैर है। चले सर आगे। परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर। जी जनाब, सर कुछ तारीख है, कोई डेट लिखी हुई है तो डेट पे बड़ा फोकस करना पड़ेगा। परचेज कब दे रहा है मुझे? 30 सितंबर 2020 और अगले पेज पे मुझे सेल्स दे रहा है। तो सर तारीख के हिसाब से देखिए, मैं पहले यहाँ पे क्या लिखूंगा जनाब? मैं पहले यहाँ पे सेल्स लिखूंगा। डेट के हिसाब से पहचानिए, डेट के हिसाब से इन्होंने आगे पीछे डेटा दिया भाई 31 जुलाई। सर मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज। कौन सा मेथड है मेरे पास? वेटेड एवरेज। आओ मेरा भाई जनाब, कितने यूनिट मैंने इशू किए जनाब? मैंने 2100 यूनिट इशू किए। कितने के इशू किए? 52,500। क्या वो वैल्यू लूंगा मैं यहाँ पे? नहीं सर, वो तो सेल्स है, उतने से तो सेल बुक होगी। मैं यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट कर रहा हूँ। स्टॉक किस पे रिकॉर्ड होता है? कॉस्ट पे, और फिर उसकी एनआरवी चेक की जाती है। ऐसा मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज। लेटेस्ट अवेलेबल रेट क्या है मेरे पास? 20,000। मेरे भाई कितना? 42 मिलियन। तो जनाब 2450 में से 2100 बिक गए, कितने रह गए? 350। 20,000 के हिसाब से कितना भाई? 7 मिलियन। ऐसा क्या? चलो सर तारीखें देखो। अब इस तारीख के हिसाब से अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 30 सितंबर को। यस बॉस, 30 सितंबर को आपने इन्वेंट्री परचेज की है। कितनी इन्वेंट्री परचेज की है? 4200। मेरे भाई कितने की? मेरे भाई कितने की? इन्होंने लिखा हुआ है 78120, लेकिन
लेकिन क्या फरमा रहे हैं, कॉस्ट रिलेटिंग टू इंपोर्ट बट 25% ऑफ परचेज कॉस्ट। सर इसके अलावा आपको और भी पैसे देने पड़ेंगे रिलेटेड टू परचेज, रिलेटेड टू इंपोर्ट। 12% आप जो 29 है उसका आगे ब्रेकअप दे रहा है, 12% वो आपको रिफंड नहीं होगा और 17% आपको रिफंड हो जाएगा। सर जो पैसे रिफंड हो जाएंगे वो आपकी कॉस्ट तो नहीं है ना भाई, वो तो देखा जाए तो आपका एसेट है, वो देखा जाए तो रिसीवेबल है। जो पैसे रिफंड नहीं होंगे वो आपकी कॉस्ट है। तो जनाब मुझे जरा कॉस्ट बताना शुरू करिए। तो सर कॉस्ट मेरे पास कितनी है, 78120। ऐड करो लड़के, कितना कितना परसेंट है, 12% है, कितना भाई 9374, हाँ 4400 ऐसा। चलो बॉस ऐड कर मेरा भाई, कितना 8749400 ऐसा। चले सर, तो जनाब मैंने जो 4200 यूनिट परचेज किए हैं, कितने के पड़े वो मुझे, 87494 400। कोई परेशानी नहीं है, मुझे रेट भी बता दो इसका। चलो 20,832। आओ लड़के, तो मेरे पास ओपनिंग में कितने यूनिट्स थे पहले से मेरे पास कितने यूनिट थे, 350। बचे हुए जो थे, बचे हुए मजीद मैंने कितने खरीदे, 4200। भैया कितना, 45 ऐसा। अमाउंट कितनी थी, 7 मिलियन। अभी हमने 87 का माल और खरीदा, कितना हो गया मेरे भाई, 944 ऐसा कुछ। डिवाइड करके नया रेट आएगा कितना, 20768। फिट हो गया, आगे बढ़ेंगे जी जनाब। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन तारीखों से पहचानो कब हुई है, 31 अक्टूबर लग रही है मुझे, ऐसा ही है सर। नीचे अंग्रेजी में भी देख लो, कोई सीन तो नहीं है, नीचे अंग्रेजी वाली तारीखें से भी देख लें बॉस। कुछ टेबल में तारीखें हैं, कुछ नीचे अंग्रेजी में है, कुछ भी नहीं है। 31 अक्टूबर की ट्रांजैक्शन। हाँ लड़के क्या फरमा रहे हैं, 31 अक्टूबर को आपने माल बेचा, कितना माल बेचा, किस रेट के ऊपर। सर बेचा तो हमने 48750 का, लेकिन वो सेल्स का नंबर है, वो रेवेन्यू है। हम तो कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं, हम तो इन्वेंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाती है, कॉस्ट पे। और लेटेस्ट वेटेड एवरेज रेट क्या है, 20768। मेरे भाई कितना, 425 ऐसा। 4550 में से 20-50 बिक गए, कितने रह गए बॉय, 2500। रेट कितना, 2076 लेटेस्ट रेट। कितना अमाउंट बना मेरे पास, 5192, 4 दफा 0। कोई दिक्कत परेशानी बिल्कुल भी नहीं है, आगे बढ़ चले। 31 अक्टूबर के बाद अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है बॉस, तारीखें देखें। भाई बुलेट नंबर 4 देखें, सेल्स ऑन 31 अक्टूबर 2020। ऊपर जो सेल्स दे रहे हैं आपको कितनी, 2050। इंक्लूड 100 सोलर पैनल विच वर डैमेज ड्यूरिंग द ईयर। जनाब ये जो सोलर पैनल आपने बेचे हैं 20-50, इसके अंदर 100 जो सोलर पैनल है वो बिके हैं जो कि खराब थे, सर उसका कुछ किया जाएगा, वजह सर होगा, लेकिन वो सेल्स रेवेन्यू के अंदर होगा, कॉस्ट के अंदर क्या होगा, कुछ भी नहीं। क्यों, तो कितने से आउट किया जाएगा उसको इन्वेंट्री में से, जितनी उसकी कॉस्ट थी। हाँ अगर ये नहीं बिके होते तो फिर उसकी एनआरवी के अंदर इंपैक्ट आ रहा होता। बात समझ में, मैंने क्या बोल दिया। चलें सर आगे बढ़े। अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है मेरे पास, सर अगली ट्रांजेक्शन तारीखों के हिसाब से देखो तो 28 फरवरी, ऐसा ही है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मेरे पास जनाब 28 फेब। क्या हरकत हुई है, 28 फेब को आपने फिर इन्वेंट्री बेची है, कितने की, 2300 की। लेटेस्ट रेट कितना चल रहा है, 20768। मेरे भाई मल्टीप्लाई करो कितना, 477 ऐसा।
ओके बॉस, 2500 में से 2300 बिक गए, कितने रह गए? 200 रह गए। किस रेट पे? 20768, कितना बना बॉस? 415। ओके बॉस, चले सर तारीखों के हिसाब से आइए। तो अगली ट्रांजेक्शन कब हुई है? 31 मार्च को फिर हमने इन्वेंट्री खरीदी है। 31 मार्च को जनाब कितनी इन्वेंट्री खरीदी मैंने? कितने की जनाब? हमने खरीदी है 87,000, लेकिन आपने टैक्स पे किया इसके ऊपर। कितना पे किया बॉस? 12%। कितना मेरा भाई? 10440 ऐड करें जनाब, कितना? 9744। ऐसा? चलो भाई, तो अमाउंट आ गया मेरे पास 97440000 डिवाइड करके नया रेट निकाला जाएगा, कितना मेरा भाई? 22। चलो बॉस, 200 इन्वेंट्री पहले से थी, 4350 आपने अभी अभी खरीदी, कितनी हो गई? 4550। पहले से 41 का माल था, आपने 97 का और माल लिया, ऐड करो, कितना? 101 डिवाइड करके नया रेट आएगा लड़के, कितना? 22328। चलो सर तारीखों से पहचानो, अगली डेट ट्रांजैक्शन कब हुई है? सर 15 मई मुझे दिख रही है, ऐसा ही है। अगली ट्रांजैक्शन हुई है मेरे पास 15 में। क्या कर दिया आपने? कितनी सेल? 2260। सर इन्वेंट्री रिकॉर्ड होती है कॉस्ट पे, लेटेस्ट रेट क्या आ गया मेरे पास? 22328। यस बॉय, मल्टीप्लाई करो, कितना? 50461280। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं है, ऑल गुड ऑल गुड। आगे बढ़े जी सर। मैंने बोला सर 4550 में से 262260 माल बिक गया, कितना रह गया? 290। 101 में से 50 का माल बिक गया, कितना रह गया? 31120। ऐसा है, डिवाइड करके नया रेट निकाल दो। हाँ बिल्कुल सही है, 22328। हाँ लड़के, अगली ट्रांजेक्शन बताओ। नहीं, एक अंग्रेजी है, अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं सर? अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं कि जनाब ऑन 31 मई 2021 50 सोलर पैनल वर टोटली डैमेज एंड रिटन ऑफ। जनाब कब 31 मई को 50 सोलर पैनल आपने उठा के फेंक दिए, क्योंकि वो खराब टूट फूट चुके थे। क्या करें बॉस, अपनी इन्वेंट्री में भी से तो निकालना पड़ेगा ना उसको, इन्वेंट्री से तो निकालना पड़ेगा। सर इसके अंदर शामिल है? निकाल दे भाई। कितने से? 50। सर कितनी कॉस्ट बुक करूंगा? सेल 0 तो ऑटोमेटिकली लॉस आ जाएगा, कॉस्ट तो बुक करनी पड़ेगी ना यार। और ये जो कॉस्ट आ रही होती है वो कौन सी कॉस्ट आ रही होती है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट बुक करूंगा, सेल्स उसकी 0, ऑटोमेटिकली लॉस हो गया। कितनी कॉस्ट है मेरा भाई इसकी? 22328 मल्टीप्लाई करें बॉस, कितना? 111 ऐसा। चले बॉस, तो 2290 में से 50 को तो आपने उठा के फेंक दिए, तो स्टोर में कितने रह गए? 2240। पैसा कितना? 500 1720। हाँ कॉस्ट वही रहेगी, मतलब ये तो कम होगी ना। हाँ पर ही 22328। आओ लड़के, मुझे क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करनी है। जी सर, क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट्स की जनाब क्लोजिंग स्टॉक है मेरे पास? 2240 यूनिट्स की, ऐसा ही है? जी सर, मेरे पास कॉस्ट कितनी आ रही है जनाब? मेरे पास कॉस्ट आ रही है 50014,720। ऐसा ही है। चले बॉस, इसकी मैं जरा एनआरवी कैलकुलेट करने चला। सर एनआरवी के दो तरीके, दो ऑप्शन है।
कंपनी की मर्जी जिस ऑप्शन पे भी काम करे। हमने बोला सर ऑप्शन नंबर 1, क्या ऑप्शन नंबर 1 है? ऑन 30th June 2021 देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन द प्राइस ऑफ द सोलर पैनल एज अ न्यू टाइप ऑफ द सोलर पैनल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट। सेलिंग प्राइस आर नाउ 18,500 पर यूनिट। सर आप ये सोलर पैनल कितने का बिकेगा? 18,500 का बिकेगा। हमने बोला अच्छा भाई 18,500 का बिकेगा, तो कितने सोलर पैनल थे आपके पास? इस सोलर पैनल को आप कितने का बेच देंगे? 18,500। कितना बोए? मल्टी 4144 40। पहला ऑप्शन। सर ऑप्शन नंबर 2, क्या ऑप्शन नंबर 2 है? However, the company has made some modification in its product which will enable it to sell at 22,000। कह रहे हैं सर इस सोलर पैनल पे थोड़ा खर्चा मर्चा कराओ और फिर जाके कितने का बिकेगा? 22,000 का बिकेगा, लेकिन खर्चा वर्चा कितने का होगा? 3200 का। आइए बॉस इसकी एनआरवी निकालने चला। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एस्टिमेटेड सेल्स, कितने सोलर पैनल है मेरे पास? 2240। एक सोलर पैनल कितने का बिकेगा? 22,000 का। कितना भाई? 4928 40। ऐसे ही नहीं बिकेगा, आपको कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। कितने यूनिट है मेरे पास? 2240 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितना खर्चा? 2500 का। कितना मेरा भाई? दोबारा बोलिए। 55600 हाँ 000। चले सर 5.6 मिलियन का खर्चा करने के बाद कितने का बिकेगा? ये 49 का बिकेगा। ऐसा ही है, तो ऑप्शन नंबर 2 में मेरी जेब में कितना पैसे आएंगे? मैनेजमेंट ऑप्शन 1 पे जाएगी, ऑप्शन 2 पे जाएगी? मैनेजमेंट ऑप्शन 1 पे जाएंगे, ऑप्शन 2 पे जाएंगे? जिसमें ज्यादा फायदा आ रहा होगा। किसमें ज्यादा फायदा? तो हमें लोअर ऑफ एनआरवी भी किस पे कैलकुलेट करनी पड़ेगी? इस पे। एग्री करते हैं? चले बॉस, लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। हाँ लड़के, क्या है भाई? 43680 तो आप अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने पे रिकॉर्ड करेंगे? 43 पे। बात समझ में आई मैंने क्या बोला? क्लोजिंग किसी ने ये तो नहीं लिख दिया आंसर? क्लोजिंग किसी ने ये तो नहीं लिख दिया 41 उठा के? किसी ने तो किया होगा। हाँ वो तो मैंने बता दिया था कल। पक्का? जी सर, किस का आंसर गलत हुआ? कोई बात नहीं, अटेम्प्ट पूरा किया, लेकिन गलती कहां हुई? खैर है। और गलती कहां हुई? ये एनआरवी में गलती कहां हुई? चलें जी, इसको सही कर लें। 1 मिनट देता हूं, फटाफट सही करें। और फिर अगला सवाल मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था क्वेश्चन नंबर 9 का। चले जनाब, बोर्ड का सफाया किया जाए। कोई कॉपी कर रहा है? करें जल्दी करें। चले सर, सुने भाई, मेरे भाइयों दोस्तों सुनो, मेरे भाई सुनो। एक कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं, उसके बाद ये सवाल करते हैं। वो कॉन्सेप्ट है मेरे पास मार्जिन और मार्कअप का। भाइयों इसको जरा तसल्ली से समझो, कॉस्टिंग के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, ये बहुत तंग कर देता है। ये तसल्ली से समझ लो अभी। भाई मार्जिन का मतलब क्या होता है? परसेंटेज ऑन सेल्स रेवेन्यू। भाई मार्कअप का मतलब क्या है? परसेंटेज ऑन कॉस्ट। क्या चीज होती है भाई? समझते हैं जरा, समझते हैं। 4 एग्जाम्पल्स हम इसको समझेंगे बॉस, 4 एग्जाम्पल्स हम इसको समझेंगे और फिर इंशाल्लाह ये आपको कभी जिंदगी में परेशान नहीं करेगा। चले भाई, कॉपी शॉपी नहीं करें, पहले समझें इसको। कॉपी शॉपी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे इसको। सुने बॉस, एग्जाम्पल बना रहा हूं मैं। सेल्स है मेरे पास 100,000। अच्छा जी। और ग्रॉस प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट है
20% मार्जिन। रिक्वायर्ड में है आपने एक छोटा सा पीएनएल बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट बेसिकली पीएनएल छोटा सा। एग्जाम्पल नंबर 2 सर सेम, सेल्स है आपके पास 100,000, ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 20% मार्कअप। रिक्वायरमेंट में है बॉस आपने एक छोटा सा पीएनएल बनाना है। आगे एग्जाम्पल नंबर 3, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है फॉर एग्जाम्पल जनाब 2,40,000, ग्रॉस प्रॉफिट है आपके पास 20% मार्जिन। एग्जाम्पल नंबर 4, आपके पास कॉस्ट ऑफ सेल्स है जनाब 240 और ग्रॉस प्रॉफिट है 20% मार्कअप। ठीक हो गया। रिक्वायरमेंट में बॉय पीएनएल, रिक्वायरमेंट में है मेरे पास पीएनएल। चले बॉस शुरू करें सर सुने जी जनाब। पहले इसमें क्या बोल रहा है जनाब, पहले इसमें क्या बोल रहा है, सेल्स कितनी हुई है मेरे पास 1 लाख और प्रॉफिट कितना रखते हैं हम लोग 20% मार्जिन। मार्जिन बोले तो 20% किस पे लगाया जाएगा, सेल्स पे। हमने बोला जनाब जरा इनकम स्टेटमेंट बना लो, सॉल्यूशन इनकम स्टेटमेंट बना लो। इनकम स्टेटमेंट कैसे बनेगी बॉस, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो मेरे पास क्या जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। जो इंफॉर्मेशन पता है वो लिख दो। कितनी इंफॉर्मेशन है बॉस मेरे पास, 1 लाख, सेल में से कॉस्ट को माइनस करेंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट। ऐसा जनाब ग्रॉस प्रॉफिट कितना बोल रहा है 20%। 20% किसका, सेल्स का। जिसका 20% होता है वो कितना परसेंट, 100 होती है जनाब। ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, लेस। तो इसका मतलब इसमें से कितनी परसेंटेज लेस हो कि 20% बन जाए, 80%। एग्री करते हो आओ लड़के बताओ, 1 लाख का 20% कितना, हमेशा 100% को मल्टीप्लाई कराया जाता है। मैथ्स कितना लड़के, इसी तरह से 1 लाख का 80% कितना, 80,000। कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऑल क्लियर। आगे बढ़े। फिर मैंने बोला जनाब अगली एग्जाम्पल सेल्स मेरे पास क्वेश्चन में कितनी है, 1 लाख लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ सेल्स तो मेरे पास आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। जी बॉस ग्रॉस प्रॉफिट मेरे पास कितना है सर, 20% किसका, कॉस्ट का ऑफ सेल का। तो कॉस्ट ऑफ सेल कितने परसेंट, जिसका होता है वो कितने परसेंट, 100%। लड़के क्या हो रहा है, इसका मतलब है ये लेस, कितने से लेस हुआ होगा, 20% बना 120 से। एग्रीड। रिवर्स वर्किंग, स्ट्रेट आ रहा हूं तो ये क्या हो रहा है, लेस। रिवर्स वर्किंग करूंगा तो ऐड हो जाएगा। ऐड करेंगे मेरा भाई कितना, अब सही है। सुने सर, अगर मैं इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा, तो किस पे आ जाऊंगा, 100% पे। तो भाई कितना, इसको इससे डिवाइड करें 100% कितना, 83,000। ऐसा माइनस करो भाई कितना, 16। कोई दिक्कत परेशानी, ऑल गुड पक्का। अगर कंफ्यूजन हो एग्जाम में, समझ में ना आ रहा हो, घबराहट हो रही हो, तो जनाब ये प्रॉफिट, ये ग्रॉस प्रॉफिट आपने कैसे निकाला है, सेल्स माइनस कॉस्ट। ऐसे निकाला। क्या इंफॉर्मेशन पता है मुझे क्वेश्चन के अंदर, जनाब मुझे सेल्स गिवन है 1 लाख रुपए की, मैथ्स प्योर मैथ्स। मार्कअप कितना मेरे पास 20%, यानी कि 20% किस पे लगाऊंगा मैं, कॉस्ट के ऊपर। ये प्रॉफिट कितना 20% किस पे लगेगा, कॉस्ट पे। मेरे को कॉस्ट तो नहीं पता, एक्स। तो 20% किस पे, कॉस्ट का, कॉस्ट एक्स। तो ये भी क्या, एक्स। मैथ्स ऐसी होती है ना भाई, मैथ्स तो ऐसी होती है। चले जनाब इसको जरा सॉल्व करवाइए, माइनस इधर आगे प्लस,
100,000 x 100,000 जनाब ये कितना हो जाएगा मेरे पास, मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, ऐसा ऐसा। तो x मेरे पास क्या है, x मेरे पास क्या थी जनाब, कॉस। तो कॉस मेरे पास कितनी हो गई, 83। कोई परेशानी, ऑल गुड, पक्का गलती नहीं करना। मार्कअप मार्जिन में किसी ने उल्टा पुल्टा आंसर दिया ना, डिवाइड बाय 80 कर लूंगा मैं, डिवाइड बाय 120 कर लूंगा, सर तो अच्छी बात नहीं है भाई। ये कौन था? चले सर आगे, इनकम स्टेटमेंट एग्जाम्पल नंबर 3। आओ बॉस सुनेंगे, सेल्स कितनी मेरे पास नहीं पता, लेस कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। सुनेंगे बॉस, मेरे पास कॉस्ट ऑफ सेल गिवन है, कितनी गिवन है, 240। ग्रॉस प्रॉफिट कितना गिवन है, 20%। भाई 20% किसका लड़के, 20% किसका, सेल्स का। जिसका होता है वो कितना परसेंट, 100%। भाई ये ऐड हो रहा है क्या लेस हो रहा है, कितना लेस हुआ होगा कि 20 हो गया, ऐसा। मैथ्स क्या बोलती है, अगर इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करेंगे तो हम कहां आ जाएंगे, 100% में। कितना मेरा भाई, 3 लाख। सर पूरा सॉल्व कराओ, कितना हुआ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, ऑल गुड। अगर घबराहट हो तो हम क्या करेंगे सर, अगर घबराहट होगी तो क्या करेंगे, मैथ्स सेल्स माइनस कॉस्ट, ऐसा ही है। हमने बोला जनाब इंफॉर्मेशन क्या गिवन है आपको, कॉस्ट गिवन है, कितनी कॉस्ट गिवन है, 240। ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में क्या फरमा रहे हैं, 20%। 20% किसका बॉस, सेल्स का। सेल मुझको नहीं पता x, तो ये 0.2x। कोई परेशानी नहीं है, आगे बढ़ते हैं जनाब, इसको मैथमेटिकली जरा सॉल्व करवाइए। यस बॉस, 0.2x, ये प्लस का इधर आके माइनस का 240, ऐसा ही है जी सर। प्लस माइनस कितना हो जाएगा ये, 0.8x माइनस 240। मैथमेटिकली डिवाइड हो रहा है, वहां के मल्टीप्लाई, तो मेरे पास सेल्स कितनी हो जाएगी, 3 लाख। क्या सबको बातें समझ में आ रही हैं, मुश्किल है आसान है, कोई परेशानी, ऑल गुड। चले बॉस, एग्जाम्पल नंबर 4, सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट। क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, कॉस्ट ऑफ सेल मुझे गिवन है, कितना है जनाब, 240। अंग्रेजी में क्या लिखा हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, मार्कअप बोले तो कॉस्ट का, इसका मतलब कॉस्ट कितना परसेंट, 100%। जनाब ये माइनस हो रहा है, तो सर रिवर्स वर्किंग करूंगा तो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड करो कितना, 120%। सर ये 100% है और ये 20% किसका है, इसका, ऐसा। तो स्ट्रेट बताओ कितना, 48,000। रिवर्स वर्किंग करा दो, 280। क्या सबको बात समझे भाई, बोलेंगे तो नहीं कभी, पूरी कॉस्टिंग में काम आएगा ये। पूरा सीवीपी इससे भरा पड़ा है, पूरा सीवीपी इससे भरा पड़ा है, पक्का भाई। चले सर 2, 3, 4 मिनट देता हूं आपको, आप इन चारों एग्जाम्पल को कॉपी करें, ऊपर हेडिंग बना लेना, कॉन्सेप्ट ऑफ मार्कअप एंड मार्जिन, और फिर ये चारों एग्जाम्पल को कॉपी करो, बात समझ में आ जाएगी। चले जनाब, अच्छा भाई सुने जनाब, थर्ड वाले में क्या सीन है, कॉस्ट ऑफ सेल्स आपको गिवन है, कितनी, 240 की, और क्या कह रहे हैं सर, मुनाफा कितना कमाते हैं, 20%। मार्जिन बोले तो 20% किसका, सेल्स का। तो जिसका होता है वो कितना परसेंट, 100%। ये 20%, ये गायब है। क्या हो रहा है जनाब, ये लेस हो रहा है, तो मैं इसको क्या करेगा, लेस करेगा। फिट हो गई बात, फिट हो गई लड़के, क्लियर। 20% मार्जिन मुझको नहीं पता, कॉस्ट मुझे पता है कितना परसेंट है, 80%। इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से डिवाइड करूंगा तो मैं कहां जाऊंगा, 100% पे। फिट है, क्या बोर्ड का सफाया कर दिया जाए, अब कोई कॉपी करने में लगा हुआ है, बता दीजिए कौन कौन। तो भाई जल्दी करें यार मेरे भाई, आप लोगों को मैंने एक और होमवर्क दिया था जनाब, मैंने आप लोगों को एक और होमवर्क दिया था।
यस बॉस। क्वेश्चन नंबर 9, XYZ लिमिटेड। जी जनाब, सवाल पढ़ेंगे। द क्लोजिंग स्टॉक से सवाल पढ़ने का तरीका, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द क्लोजिंग स्टॉक। आपने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बतानी है। अच्छा बॉस, द क्लोजिंग स्टॉक इन हैंड ऑफ XYZ लिमिटेड ऑन 30th June 2020 वॉज ₹1 मिलियन। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 1 मिलियन का। स्टॉक वॉज एग्जामिन्ड इन द डिटेल एंड इट वॉज असर्टेन एज फॉलोइंग। क्या हुआ है सर, देखते हैं। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कितना है बॉस? 1 मिलियन का। इन्होंने बोला जनाब ये जो 1 मिलियन का स्टॉक है, ये जो 1 मिलियन का स्टॉक है इसका 60% बोले तो कितना हुआ भाई? 6 लाख। लड़के इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होती है? कॉस्ट पे। तो ये क्या है सर मेरे पास? कॉस्ट। उसका क्या सीन है देखते हैं। फिर 20% बोले तो 2 लाख। इसका क्या सीन है अभी देखते हैं। फिर बकाया कितनी? 20% बोले तो 2 लाख। क्या सीन है अभी देखते हैं। एग्रीड, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर वन क्या फरमा रहे हैं? इन्होंने बोला जनाब 60% ऑफ द स्टॉक कुड बी सोल्ड एट अ यूजुअल सेलिंग प्राइस विच यील्ड्स 33% ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। कहना क्या चाहते हैं? 33% किस पे लगेगा? सेल्स पे। सेल बोले तो मार्जिन। जनाब मुझे इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड करनी होती है? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी पे। जनाब ये मेरे पास क्या है? कॉस्ट। लड़के मुझको क्या चाहिए? एनआरवी बोले तो ये बिकेगी कितने की? ये कितने की बिकेगी? ये कितना है जी? अबे एनआरवी कितनी है? नंबर बताओ। शाबाश, अभी सिखाया मैंने मार्कअप मार्जिन यार। मैंने अभी सिखाया कितना? 8 9 सब लोग करें। एनआरवी का मतलब जनाब ये बिकेगी कितने की बेचते हैं? ये बोल रहे हैं हम 33% प्रॉफिट रख के बेचते हैं। 33% किसका प्रॉफिट? सेल्स का। तो भैया कितना अभी सिखाया ना मैंने? 8 9 सब लोग। किसका नहीं आया आंसर? लड़के कैसे? सुनो, बॉय कितने का बेचते हैं मेरे को नहीं पता, यही तो निकालना है मैंने। अगले साल ये कितने की बिकेगी मुझको नहीं पता, यही तो निकालना है। सर कैसे? सेल्स में से मैं कॉस्ट को लेस करूंगा तो ग्रॉस प्रॉफिट। जनाब कॉस्ट कितनी है? 6 लाख। प्रॉफिट कितना रखते हो? किसका? मार्जिन है। सेल्स बोले तो सेल कितना परसेंट? 100%। लड़के ये माइनस हो रहा है तो ये कितना होना चाहिए? 67%। अगर इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करेगा तो जनाब मैं कहां जाऊंगा? 100% पे। सीखा नहीं सीखा भी? वरना इक्वेशन बना लो। कितना मेरा भाई? 8 9 5 ऐसा। जनाब इस इन्वेंट्री को बोलना क्या चाहता है? अंग्रेजी पे फोकस। ये बोलना चाहता है कि हम इसको अगले साल बेचेंगे कितने पे? हम इसको अगले साल बेचेंगे कितने पे? 8 9 5 5 2। बेचने के लिए क्या कोई कॉस्ट इंकर्ड होगी? नहीं सर, नहीं कह रहा। तो जनाब इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड होगी? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। भैया लोअर क्या है? 6 लाख है। क्या सबों को समझ में आया? कोई दिक्कत परेशानी? सबका सही हुआ था? ये किसका गलत हुआ था ये बताइए। मेरे को सिर्फ ये जानने का। बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, सीख रहे हैं भी। अभी तो 9 लेक्चर हुए ना भाई। 80 लेक्चर तक अपने को बिल्कुल फर्स्ट क्लास सीधा हो रहा है। फिर गुंजाइश नहीं है गलती की। आगे बढ़ेंगे जनाब। 20% में क्या फरमाया जा रहा है? 20% ऑफ द स्टॉक, इस वाले 20% की मैं बात कर रहा हूं। 20% ऑफ द स्टॉक वाज नॉट इन अ सेलेबल कंडीशन। जनाब खराब पड़ेंगे, खराब है। एन एक्सपेंडिचर ऑफ 25% ऑफ द सेलिंग वैल्यू वर रिक्वायर्ड टू मेक इट सेलेबल एट अ नॉर्मल सेलिंग प्राइस। कहना क्या चाहते हैं? सुने मेरे भाइयों, इसकी कॉस्ट कितनी है? 2 लाख।
लड़के इसकी एनआरवी निकालनी है, एनआरवी निकालनी है। कितने का बिकेगा? कह रहे हैं सर इस पे थोड़ा खर्चा कराओ। कितना खर्चा कराओ? 25%। किसका? सेलिंग प्राइस का 25% आप खर्चा कराइए, उसके बाद जो है ना ये बिकने के काबिल होगा। कितने का बिकेगा? नॉर्मल प्राइस पे। नॉर्मल कितने का बिकता है? कॉस्ट का 33% मुनाफा रखा जाता है। एग्री करते हो? सर पहली बात तो ये एनआरवी कैसे निकलेगी लड़के? एनआरवी हम कैसे निकालते हैं? एस्टिमेटेड सेल्स, एस्टिमेटेड सेल्स ऐसे निकालते हो ना भाई, लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स, ऐसे निकालते हो भाई। ये तुम्हारे पास आएगी एनआरवी। फिर इसको देख लेना लोअर जो होगी, लोअर जो होगी जनाब एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल कितनी, किसका, ये तो नहीं पता मेरे को। लॉजिक समझ में आ रही है? यही तो बतानी है मैंने। सर कितने की बिकेगी, कितने की बिकेगी? हमने बोला जनाब हम मुनाफा कितना रखते हैं? 33% रखते हैं। ऐसा ऐसा आइए जनाब सीखेंगे। सेल्स लेस कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट। कॉस्ट कितनी है मेरा भाई? लड़के कॉस्ट कितनी है मेरे पास? 2 लाख। कह रहे हैं नॉर्मल प्राइस के ऊपर बिक जाएगी। अगर तो ये सही होगी तो नॉर्मल प्राइस पे कितने की बिकेगी? कॉस्ट का कितना परसेंट लड़के? 33%। किसका मार्जिन है बोले तो सेल्स। ये लेस हो रहा है तो ये कितना? ऐसा इस अमाउंट को इसी की परसेंटेज से मैं डिवाइड करेगा तो कहां जाएगा? 100% पे। कितना बॉय? 5 ऐड कर ले, 07 कर ले। खैर है, खैर है ना, जान दे। 1 रुपए। हमने बोला जनाब ये इन्वेंट्री कितने की बिकेगी? इतने की। 298,507। अगर तो ये सही हो जाए तो, अगर तो ये सही हो जाए तो कितने की बिकेगी? इतने की। लेकिन सही करने के लिए आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। कितना खर्चा करना पड़ेगा? 25%। कितना बॉय? 7462। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? कितना भैया? 223880। ऐसा चलो लड़के लोअर। हाँ लड़के 20%। बॉय 20%। क्या फरमा रहे हैं? 20% ऑफ द स्टॉक were expected to fetch 40% of the normal cost of stock। क्या कह दिया भाई? 40% 2 लाख का उतने का बिकेगा। तो लोअर कितना हुआ भाई? 80,000। क्या कहना चाह रहा है भाई? सर ये मेरे पास कॉस्ट है लड़के, ये मेरे पास कॉस्ट है और एनआरवी। सुने 20% ऑफ द स्टॉक यानी कि ये वाला 2 लाख was expected to fetch 40% of the normal cost of stock। सर ये बिकेगा स्टॉक की कॉस्ट का कितना? 40%। उतने का बिकेगा। कितना भाई? 80,000। किस पे रिकॉर्ड किया जाएगा? लोअर। कितना लड़के? 80,000। आओ मेरा भाई। तो मेरे पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लड़के, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितनी हो गई वहां पे बताओ? 6 लाख। यहां पे 2 लाख, यहां पे 80,000। तो मेरे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में करंट एसेट इन्वेंट्री कितने से आएगा? 8,80,000 से। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं? क्या सबों ने किया? कुछ ना कुछ तो किया ना, कुछ ना कुछ तो किया। कितनों का बिल्कुल सही हुआ? आंसर तो सही आएगा ना, कॉस्ट को लगना था। नहीं बिल्कुल सही हुआ। वो छोड़ दे, भंड मार गया और तुक्का सही हो गया। लोअर कॉस्ट ही बन रही थी। बिल्कुल सही। और भाई किसका बिल्कुल सही हुआ? करने के बाद समझ आया मार्का मार्जिन भी होगा। हाँ चलो खैर है। हो रहा है ना, इसका मतलब है हो रहा है ना। कॉस्टिंग आसान है मुश्किल है? हलवा है यार, हलवा। तो जभी तो होमवर्क दिए जाते हैं, जभी तो होमवर्क दिए जाते हैं। जी भाई डन है बॉस। चले भाई अपने पास करेक्शन कर लो।
अपने पास फटाफट करेक्शन करो 1 मिनट के अंदर, फिर हम आगे बढ़ते हैं जी। चलें जी आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, बोर्ड का सफाया कर रहा हूं। चलें सर आगे। क्वेश्चन नंबर 11, स्प्रिंग 2010 का सवाल है। XYZ लिमिटेड। चले सर 2 मिनट देता हूं, जरा सवाल को खुद से रीड करें। खुद से सवाल पढ़ना भी आना चाहिए। पढ़े मेरा भाई, पढ़े पढ़े, शाबाश भाई। याद रखें सवाल को तसल्ली के साथ पढ़ा जाता है, सवाल को छलांगे मार मार के नहीं पढ़ा जाता। तसल्ली से सवाल पढ़ें। 2 मिनट आपको दिए। चलिए सर सवाल पढ़ेंगे भाई, सुने जी जनाब सुने। सवाल पढ़ने का तरीका, सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट में क्या लिखा हुआ है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड इन द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2009। यानी कि आपने क्लोजिंग स्टॉक फाइंड आउट करनी है जो कि बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में है। बोले तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी का सीन है। XYZ लिमिटेड मैन्युफैक्चर 4 प्रोडक्ट related data for the year ended 31 December 2009 is given below। जनाब मेरे पास 4 डाटा है A B C D। हर इन्वेंट्री की अलग अलग वर्किंग की जाएगी, हर इन्वेंट्री की अलग अलग वर्किंग की जाएगी। देखते हैं जनाब। अभी मैं सबसे पहले A पढ़ रहा हूं, A का डाटा। A के यूनिट्स कितने, 10,000। कॉस्ट कितनी है इसकी, 70,000। एनआरवी कितनी, ओपनिंग स्टॉक है ये ओपनिंग है। एनआरवी कितनी मेरे पास की, प्रोडक्शन इन यूनिट्स, आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने यूनिट प्रोड्यूस किए, 50,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस, जो गुड्स प्रोड्यूस किया आपने, मैन्युफैक्चर्ड किया, उसकी कॉस्ट कितनी है, 4 लाख। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट, जो आपके यूनिट बेचे उसकी कॉस्ट कितनी, क्लोजिंग स्टॉक कितना, 5,000। सर बैलेंस शीट के अंदर क्लोजिंग स्टॉक आता है, एग्री करते हो, क्लोजिंग स्टॉक। यूनिट कॉस्ट ऑफ परचेज फ्रॉम द मार्केट, अगर इस यूनिट को मार्केट से खरीदा जाएगा तो कितने का खरीदेंगे, 10.5 का। सेलिंग प्राइस, बेचेंगे तो कितने का बिकेगा, 10 रुपए का। एनआरवी का मतलब क्या होता है, जितने के यूनिट हम बेचेंगे, कितने के बेचेंगे सर, 10 रुपए के, तो उसके हिसाब से फिर एनआरवी निकाली जाएगी। डैमेज यूनिट इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक, भैया ऊपर जो क्लोजिंग स्टॉक है तुम्हारे पास कितने, 5,000, उसमें से 300 यूनिट आपके टूटे फूटे में खराब है, कितने सही सलामत है, 4,700। अच्छा जी, यूनिट कॉस्ट टू रिपेयर डैमेज यूनिट, जनाब जो यूनिट खराब है ना वो ऐसे ही नहीं बिकेंगे, उस पर थोड़ा खर्चा कराओगे फिर बिकेंगे। कितना खर्चा कराओगे, 3 रुपए। उसकी एनआरवी निकालने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल, एग्री करते हो। लेकिन बकाया जो 4,700 है वो ऐसे ही बिक जाएंगे, उसमें रिपेयर की जरूरत नहीं है। आप इन्वेंट्री को किस पे मेजर करते हैं जनाब, वेटेड एवरेज के ऊपर। आगे, द कंपनी एस्टिमेट दैट इन जनवरी, सर ये जो एनआरवी निकालते हैं इसका मतलब क्या होता है कि अगले साल यूनिट कितने का बिकेगा, ऐसा ही है। ये जो ऊपर डाटा दे रहा है सर, ये डाटा क्या दे रहा है, अंग्रेजी पढ़ो तो, रिलेटेड डाटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2009, यानी कि जो अब ये भी साल खत्म हुआ है। रिक्वायरमेंट में देखो, अब तुम बैलेंस शीट बनाने के लिए बैठे हो, कब की बैलेंस शीट बनाने के लिए बैठे हो, 31 दिसंबर सन 2009 की बैलेंस शीट बनाने बैठे हो। अच्छा जी, अगर रिक्वायरमेंट्स ऊपर देखो, द कंपनी एस्टिमेट्स दैट इन जनवरी 2010 सेलिंग एक्सपेंस वुड इंक्रीज बाय 10%। सर इस साल जो सेलिंग खर्चा था अब वो नहीं लगेगा बल्कि 10% ज्यादा लगेगा। क्या सबों को बातें समझ में आ रही हैं जनाब। प्रोडक्ट, हाँ एनआरवी निकालने के लिए होता है ना 2010 में। 4 स्टॉक है हमारे पास, 4 किस्म की प्रोडक्ट है, A B C D। ए मैं कराऊंगा, B C D आप लोग करोगे, डन हो गया। तो ए को जरा तसल्ली से समझ लो किस तरह करेंगे, फिर आप लोग करेंगे। हाँ भाई, नहीं होगा ना, बताता हूं, एनआरवी के अंदर आएगा ना वो। आ रहा हूं। आओ लड़के, मुझे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करने की। कितने प्रोडक्ट है मेरे पास जनाब, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट सी और प्रोडक्ट डी। एक एक करके हम वर्किंग करते हैं। सबसे पहले मैं बात करने चला प्रोडक्ट ए।
सर क्लोजिंग स्टॉक मैंने निकालनी है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब ए के अंदर कितने यूनिट है? 5000। मुझे 5000 यूनिट की अमाउंट निकालनी है। ऐसा ऐसा और लड़के सीखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बॉस कितने यूनिट्स है मेरे पास? 5000। जी जनाब। जनाब इसमें दो सिनेरियो हैं, एक जो यूनिट खराब हो गए डैमेज, और एक जो सही सलामत है। तो मैं दोनों की वर्किंग अलग अलग कर लेता हूं, सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं नॉर्मल गुड्स के। नॉर्मल गुड्स मतलब वो गुड्स जो कि बिल्कुल सही सलामत है, एग्री करते हैं। और यहां पे मैं बात कर लूंगा कौन से वाले के? डैमेज गुड्स के। डैमेज गुड्स के। और लड़के सुनेंगे जनाब नॉर्मल गुड्स मेरे पास कितने हैं? इन्होंने बोला सर खराब कितने हैं? सर खराब है आपके पास 300 यूनिट। ऐसा ऐसा। और जो नॉर्मल गुड्स हैं वो बकाया। बकाया कितने बचे? 4700। इन्वेंट्री किस पे रिकॉर्ड की जाएगी? लोअर ऑफ कॉस्ट। और सबसे पहले बॉय इसकी कॉस्ट निकालो, सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकालो, और फिर सर इसकी एनआर दोनों का जो लोअर होगा वो कर लो। सेम इसके साथ सबसे पहले इसकी कॉस्ट निकालो और फिर इसकी एनआरवी निकालो, जो दोनों में लोअर होगा। सबसे पहले हम कॉस्ट निकालने चलते हैं। हाँ लड़के, कॉस्ट का मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज मेथड। वेटेड एवरेज मेथड बोले तो ओपनिंग और इस बार की कॉस्ट दोनों को क्या कर लिया जाएगा? ऐड कर लिया जाएगा। ऐसा। आओ लड़के कितने यूनिट्स है मेरे पास? जनाब मेरे पास है 4700 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? सर एक यूनिट की कॉस्ट कितनी? सुनेंगे। मैंने बोला जनाब मेथड है मेरे पास वेटेड एवरेज, पर पीछे हो सकता है? लाइनें मैंने बनाऊं, बिन कार्ड बनाऊं? क्यों नहीं हो सकता? तारीखें नहीं है, डाटा नहीं है, हर सेल्स का डाटा नहीं है। ऐसा मुझे टोटल एक साथ दिया हुआ है, इसके अंदर परपेचुअल का यहाँ पे सवाल नहीं उठता, बल्कि किस पे करना पड़ेगा? मैं पीरियोडिक में। जनाब मैं सबसे पहले कॉस्ट पर यूनिट कैलकुलेट करने चला। सुनोगे भाई, मैं सबसे पहले कह रहा हूं जनाब मेरे पास ओपनिंग में यूनिट रेट अमाउंट। आइए सर, मैंने बोला सर मेरे पास ओपनिंग के अंदर कितने यूनिट्स हैं? 10,000। भैया उसके पैसे कितने हैं? उसकी कॉस्ट है 70। एनआरवी कितनी है? पिछले साल की एंडिंग तो साल की ओपनिंग किस पे रिकॉर्ड हुआ होगा पिछले साल? लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। लोअर कितना भाई? कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। इस बार आपने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए? इस बार आपने 50,000 यूनिट प्रोड्यूस किए। कितना पैसा लगा दिया उस पे? 4 लाख। सुनना बॉस, वेटेड एवरेज कर रहे हैं जो हम लोगों ने कल परसों सीखा था पीरियोडिक से, पर पीछे तो इसलिए कर सकते क्योंकि कितने कितने यूनिट बनाए, कितने कितने बेचे, तारीखों के हिसाब से गिवन नहीं है। ओपनिंग में कितने यूनिट्स है बॉस? 10। कितने बनाए आपने? टोटल कितने हो गए? 60,000। उसकी कॉस्ट कितनी हो गई है? एक यूनिट कितने का? जनाब डिवाइड करके एवरेज निकाल ले, डिवाइड करके एवरेज निकाल ले, तो मैं इसको बोलूंगा मेरा भाई वेटेड एवरेज रेट। कितना लड़के? 470 डिवाइडेड बाय 60,000 कितना मेरा भाई? 7.8। तो लड़के एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आ रही है? तो जनाब 4700 पे कितनी हो गई? 36। कोई दिक्कत परेशानी? ऑल गुड। सवाल बस फैला हुआ है बहुत आसान सवाल। आगे बढ़ेंगे जनाब, आगे बढ़ेंगे जनाब। सर एनआरवी कैलकुलेट करने चला। सुने बॉस, एनआरवी कैलकुलेट करने चला। एनआरवी कैसे कैलकुलेट करते हैं? एस्टिमेटेड सेल्स। यस बॉस। कितने यूनिट्स बेच रहा हूं बॉस? मेरे भाई ये यूनिट पड़े हुए कब है? 31 दिसंबर सन 2019 में। बिकेंगे कब? अगले साल जनवरी या फरवरी, मतलब अगले साल बोले तो सन 2010 के अंदर। 36 ऐसा वो राउंड ऑफ किया हो, किसी ने पॉइंट्स के बाद राउंड ऑफ किया हो, किसी ने। खैर खैर चलेगा, वो मसला नहीं है। हाँ हाँ कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता इससे।
किसी ने पॉइंट के बाद 2 नंबर राउंड ऑफ किए होंगे, किसी ने कुछ भी राउंड ऑफ नहीं होगा, डायरेक्ट से वैल्यू मल्टीप्लाई, कुछ नहीं होता इससे। हाँ इससे कुछ नहीं होता, इससे नंबर नहीं करते, इससे कुछ नहीं होता। चले बॉस, एस्टिमेटेड सेल्स, 1 यूनिट कितने का बेचोगे भाई? 1 यूनिट कितने का बेचेंगे? 10 रुपए का। एनआरवी कैलकुलेट कर रहा हूं मेरा भाई, कितना? 40। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा, बेचने के लिए आपको कुछ खर्चा मर्चा भी करना पड़ेगा। बोले तो लेस कॉस्ट टू सेल। सर कितना खर्चा करना पड़ेगा? कितना खर्चा करना पड़ेगा? सर पिछले साल 60,000 का पूरे साल खर्चा आया है। अबे 1 यूनिट पे थोड़ी, पिछले साल कितना खर्चा आया है? 60,000 का। सर इस वेरिएबल सेलिंग के अंदर होगा क्या? इसने अल्फाज क्या लिखे हैं? वेरिएबल सेलिंग। और तो सुनना, बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने वेरिएबल को डिस्कस किया था। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? जो प्रोडक्शन के साथ साथ या अंदर वेरिएशन कैपेसिटी के साथ, मतलब लेवल के साथ साथ चेंज होती रहे। कम यूनिट बनाए तो कम कॉस्ट। सर ये सेलिंग कॉस्ट है, इसको मैं क्या बोलूंगा? कम यूनिट बेचे तो कम कॉस्ट, ज्यादा यूनिट बेचे तो ज्यादा कॉस्ट। ऐसा ही है। इसके अंदर क्या होगा जनाब? इसके अंदर कमीशन होगा। गुड्स को सेल करके आ रहे होंगे तो कस्टमर के घर तक पहुंचा करेंगे। ऐसा ही है। पिछले साल 2009 का डाटा दिया हुआ है। सन 2009 के अंदर टोटल कितनी कॉस्ट लगी है? 60,000। सर कितने यूनिट बेचने के लिए? कितने यूनिट बेचने के लिए? सेलिंग कॉस्ट यूनिट बनाने के लिए होती है कि बेचने के लिए? बेचने के लिए। लॉजिक क्लियर है? सर ये सेलिंग है, इसके अंदर क्या होगा? कमीशन। कमीशन यूनिट बनाने का होता है, बेचने का? बेचने का। भाई सेलिंग कॉस्ट है ये। सुनना, मैं यहां पे वर्किंग करने चला, सर मैं यहां पे वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट पर यूनिट निकालने चला। सुनो 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 भैया, पिछले साल कितनी कॉस्ट लगी है तुम्हारी? 60,000। कितने यूनिट्स के लिए? कितने यूनिट बेचे तुमने? हमने बोला सर ओपनिंग स्टॉक। लड़के ओपनिंग स्टॉक कितने यूनिट्स के थे? 10,000 के। ऐसा? मैंने प्रोडक्शन कितनी की पिछले साल? पिछले साल मैंने 50,000 यूनिट बेचे, यूनिट बनाए, प्रोड्यूस किए। सर मैं बेचता रहा। एंड में क्लोजिंग स्टॉक जनाब, एंड में क्लोजिंग स्टॉक कितना रह गया? 5,000 का। अबे भाई बाकी कहां चले गए? बिक गए। कितने बिक गए? 55,000 यूनिट बिके। कितने कॉस्ट लगाने के बाद? 60,000 खर्चा करने के बाद। तो जनाब 1 यूनिट पे कितना खर्चा हुआ? 1. ऐसा? ये यूनिट भी तो बेचोगे ना, इस पे नहीं करोगे? कमीशन विशन इस पे नहीं दोगे? देंगे सर, लेकिन कब दोगे? अगले साल महंगे हो गए सर, कमीशन वालों ने अपने रेट बढ़ा दिए। ट्रांसपोर्टेशन से के थ्रू बेचेंगे, उसने रेट बढ़ा दिए। कितने रेट बढ़ा दिए? इसका मतलब ये डेटा है मेरे पास साल सन 2009 का, और साल सन 2010 में 10% बढ़ा दिए। बोले तो 110% कर दो या 10% लेके ऐड कर दो। अब नया कमीशन चार्जेस कितने हैं? 1.2 कर दो। 47,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 1 पॉइंट। कोई दिक्कत? 56,400। तो जनाब मेरे पास बॉस एनआरवी कितनी आ गई? 413। लड़के लोअर कितने? 36,801। तो जनाब मेरे पास कॉस्ट आ गई 36,801। कोई दिक्कत परेशानी किसी को? ऑल गुड। इसका कर ले टूटे फूटे यूनिट्स का। आओ जी, टूटे फूटे यूनिट्स। आइए कॉस्ट निकालने चले। कितने यूनिट्स है जनाब? वर्किंग मैं सारी कर चुका हूं। कॉस्ट पर यूनिट कितनी है? 7.83। कितना बॉस? 2349। आओ जी एनआरवी कैलकुलेट करने चले।
मैंने बोला जनाब एस्टिमेटेड सेल्स 300 यूनिट कितने के बिकेंगे जनाब? 10 रुपए के बिकेंगे। कितना मेरा भाई? 3000। लेकिन ऐसे नहीं बिकेंगे जनाब, कुछ खर्चा करना पड़ेगा। लेस कॉस्ट टू सेल। सर कॉस्ट टू सेल में यहाँ पे दो, पहले सही तो करो उसको। ये यूनिट खराब है जनाब, पहले इसको सही तो करिए। 300 यूनिट, एक यूनिट बनाने पे कितना खर्चा? 3 रुपए का। कितना बॉस? सही हो गए। अब बेचेंगे तो कमीशन विशन भी तो देना पड़ेगा ना भाई। इसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट। ये यूनिट बेचोगे कब जनाब? अगला साल लग जाएगा। अगले साल में यूनिट कितने का बिकेगा? कितने पैसे इसकी सेलिंग कॉस्ट लगेगी? 1.2। कितना बॉय? हाँ 360। तो लड़के इसकी एनआरवी कितनी? 17। हाँ जी लोअर 1740। 17 कितना बॉय? 3851। क्या सबों को बातें समझ में आई? आसान है मुश्किल है? आसान है मुश्किल है? चलें सर कॉपी करेंगे इसको, उसके बाद जल्दी से प्रोडक्ट बी भी करें, प्रोडक्ट सी भी करें, प्रोडक्ट डी भी करें। चलें सर फटाफट। हाँ बॉय कॉपी करना है। चलें बॉस फटाफट। ऑनलाइन वालों कुछ हिलजुल है भाई? सॉल्व कर रहे हो? भाई स्क्रीन हैंग तो नहीं हो गई? कुछ जवाब ही नहीं दे रहा कोई। सर आवाज नहीं बंद किया करें यार। मैं तो राउंड लगा रहा था, ऐसी गपशप लगा रहा होता हूँ तो इसलिए आवाज बंद कर देता हूँ। वो क्यों एडिट वाला भी उसमें काट देता है ना यार वो, ये सारी बातें। वरना तो लेक्चर तो पता नहीं कितनी देर की हो जाए। चले सर मैं सॉल्व कराने चला। प्रोडक्ट बी। रिकॉर्डिंग वालों आपने वीडियो को पॉज करके खुद से सॉल्व करना है और फिर जो है वो वीडियो आपने दोबारा रिज्यूम करनी है। चले सर सुनेंगे। प्रोडक्ट बी। हाँ भाई पता नहीं, अब तुम लोग सी करो। चले बॉस स्टार्ट करें। मेरे भाई लोग हम लोग प्रोडक्ट बी को सॉल्व करने चले। सुनेंगे मेरे भाई सुनेंगे। प्रोडक्ट बी में क्या सीन है? कहां चला गया? ओपनिंग में कितने यूनिट्स है? 15,000। कॉस्ट कितनी है? 120। एनआरवी कितनी है? सर लोअर ऑफ कॉस्ट ऑफ एनआरवी। कितना यूनिट आपने प्रोड्यूस किए हैं? 60,000। कितना खर्चा है ये 60,000 यूनिट बनाने पे? 6 लाख रुपए का। वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी लगाई आपने? 80,000। क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास? 10,000। अगर इसको तुम मार्केट से खरीदोगे तो 11 रुपए का, इसको तुम बेचोगे तो 12 रुपए का बिकेगा। खराब यूनिट कितने हैं? यानी कि क्लोजिंग स्टॉक के अंदर आपके पास 10,000 यूनिट है जिसमें से 600 यूनिट आपके पास खराब हैं। सर उस खराब यूनिट को सही करवाया जाएगा 2 रुपए का खर्चा करवा के। चलो बॉस मैं कैलकुलेट करने चला। मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना? सर जी मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक है 10,000 यूनिट। जनाब इस 10,000 में से डैमेज यूनिट कितने हैं? 600 यूनिट है। बकाया सही वाले कितने हुए? लड़के बताते रहो। हाँ कोई बात नहीं बताओ। शाबाश 2 मिनट लगेंगे बताओ। 9,400 यूनिट आए जी। इसकी कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करने चले जनाब। इसकी कॉस्ट और एनआरवी कैलकुलेट करने चले जनाब। कितने यूनिट्स हैं मेरे पास? 9,400। एक यूनिट कितने का? कितनी कॉस्ट है इसकी जनाब? 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय एक यूनिट कितने का? आओ लड़के एक यूनिट मेथड कौन सा है मेरे पास? वेटेड एवरेज। ओपनिंग में कितने यूनिट? ओपनिंग में मेरे पास कितने यूनिट है लड़के? कहां गया? हाँ ओपनिंग में मेरे पास 15,000 यूनिट। अमाउंट कितनी उसकी?
लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। एग्री करते हैं भाई? ये चेक करो किसी ने गलती तो नहीं की यहाँ पे, किसी ने यहाँ पे कॉस्ट तो नहीं लिख दी है? परसों से चिल्ला रहे हैं लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। चले सर, प्रोडक्शन कितना यूनिट बनाया आपने? 60,000। उसकी कॉस्ट कितनी आई है? 6 लाख। तो कितने यूनिट्स हो गए? कॉस्ट कितनी? एक यूनिट पे एवरेज कर रहे हैं हम लोग 7-10 डिवाइडेड बाय 75,000। मेरे भाई लोग कितना? 9.47। ऐसा है, एक यूनिट की कॉस्ट आई है मेरे पास 9.47। कितना लड़के? 89018। इधर भी बताते चलो 9.47 कितना? 5682। ऐसा चले बॉस, एनआरवी निकालने चले। एस्टिमेटेड सेल्स कितने यूनिट बेचेंगे? 9,400। एक यूनिट कितने का बेचोगे? 12 रुपए का। कितना बॉय? 112। लेकिन ऐसे ही नहीं बिकेगा, बेचने के लिए खर्चा तो करो। एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल्स। कौन सी कॉस्ट है यहां पे? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा है, कितना यूनिट बेचोगे? 9,400 यूनिट। एक यूनिट पे लिए वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कितनी लड़के? वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट 80,000 रुपए आ रही है। आ रही कि नहीं आ रही? डिवाइडेड बाय ये जो वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट होती है यूनिट बनाने के लिए होती है कि बेचने के लिए? कितने यूनिट बेचे? ओपनिंग में कितने यूनिट है मेरे पास? कितने यूनिट प्रोड्यूस किए तुमने? क्लोजिंग में कितने यूनिट है? बकाया कहां गए? बिक गए। कितने बिक गए सर? 65,000। तो जनाब एक यूनिट पे बेचने पे कितनी कॉस्ट आई? लेकिन अगले साल 10% कॉस्ट बढ़ जाएगी। बोले तो 110%। कितना? 1 ऐसा सही जा रहा हूं मैं? मल्टीप्लाई बाय 1.35। हाँ लड़के कितना? 12690। कोई दिक्कत परेशानी? बिल्कुल भी नहीं। तो जनाब इसकी एनआरवी कितनी? 10011। ऐसा कुछ? ओके बॉस, लोअर बताओगे लड़के? लोअर कितना? 89018। 89018 प्लस इधर भी आ जाओ। यस बॉस, एस्टिमेटेड सेल 600 यूनिट। जनाब कितने के बिकेंगे ये? 12 रुपए के। कितना? 7,000। ऐसे ही नहीं बिकेंगे, बेचने के लिए कुछ खर्चा मर्चा करना पड़ेगा। लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट टू सेल। जी जनाब, मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट 600 यूनिट। सबसे पहले तो तुम इसको जरा, सबसे पहले तो रिपेयर वाली कॉस्ट। जनाब इसको पहले खर्चा तो सही तो करो पहले, कि सही करने की कितनी कॉस्ट? 1200। और फिर मेरे पास वेरिएबल सेलिंग। बोले तो 600 यूनिट मल्टीप्लाई बाय कितनी? 1.35। कितना बॉय? 810। जी जनाब। तो भैया एनआरवी कितनी? 51। चलो लड़के लोअर बताओ। 5190। कितना बॉय? 94। क्या सबों का आंसर यही था? क्या मसला हुआ? क्यों कर दिया भाई? ए और बी में सिर्फ कॉपी पेस्ट का फर्क है। ये कॉपी पेस्ट भी तो सही से नहीं कर रहा यार, सिर्फ नंबर चेंज है ए और बी में। मैंने अपने से किया, कॉपी पेस्ट थोड़ी ना मानो मुझे। भाइयों सी और डी होमवर्क है, इसके अलावा रुको जरा, सब्र करो।
रुको भाई जरा सब्र करो। अच्छा भाई आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 14 जनाब, क्वेश्चन नंबर 14 ऑरेंज लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 14 ऑरेंज लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 14 अच्छा भाई इस क्वेश्चन नंबर 14 की आप लोगों ने एंट्रीज नहीं बनानी, अभी एंट्रीज मैं बनवाऊंगा। ऑटम कौन सा भाई 2021 का ऑरेंज। एंट्रीज नहीं बनानी आपने भी क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करना है जैसे ये किया, सेम ऐसे सवाल है। हाँ हाँ एंट्रीज नहीं करनी, एंट्रीज मैं करवाऊंगा। एंट्रीज अभी तुम लोग को नहीं आती, मैं थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा दिमाग यूज करना है, मैं कराऊंगा क्लास में, लेकिन मैं चाहूंगा आप लोग करें। हाँ बताता हूँ, डन हो गया भाई पक्का। तो जनाब इसका सी और डी होमवर्क है, और क्वेश्चन नंबर 14 में एंट्रीज नहीं करनी, वो मैं करवाऊंगा। क्लोजिंग स्टॉक ऐसे निकालेंगे आप लोग, एनआरवी शनआरवी। 75 से कितने यूनिट आपने ओपनिंग में, कितने यूनिट थे 15 यूनिट, इसकी कॉस्ट कितनी 110। इस बार आपने कितने यूनिट बनाए 60,000, उसकी कॉस्ट कितनी 6 लाख। मेथड कौन सा है मेरे पास, वेटेड एवरेज। ओपनिंग की कॉस्ट और करंट कॉस्ट ऐड कर ली, ओपनिंग के यूनिट करंट यूनिट को ऐड करके डिवाइड करके नया रेट आ गया। ये तो वेटेड एवरेज में ही करते थे ना हम लोग। चलें सर आज की क्लास को हम इधर रखते हैं, फिर इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।